आज का जो वीडियो है इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि वीडियो का एक संपूर्ण जो व्यायाम है, योग का संपूर्ण व्यायाम, इसका पूरा जो पैकेज है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें 1 घंटे का जो वीडियो है, इसमें सूक्ष्म व्यायाम है और आसन है और प्राणायाम है और ध्यान। तो एक प्रकार से डेली का जो रूटीन है उसमें एक एक पूरा एक पैकेज हो जाता है। आप डेली अगर आप इसका योगाभ्यास करेंगे तो आपका पूरा योगाभ्यास हो जाता है और आपका शरीर जो है स्वस्थ होगा और आपको अगर कोई रोग है ना तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो बैठना कैसे है, आप जो है सुख आसन में इस प्रकार से आप बैठ सकते हो, ऐसे जैसे हम बैठे हैं। और दूसरा सिद्ध आसन है, इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं और मेरुदंड सीधा, ठीक है, और गर्दन सामने और प्रसन्नचित्त चेहरा, कोई जो है ना चिंता का भाव नहीं होना चाहिए, एकदम मन प्रसन्न। दोस्तों, जब भी हम योगाभ्यास के लिए बैठें तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना में ऐसे बहुत से प्रकार की जो प्रार्थना है, तो आप जो है कोई भी प्रार्थना करना चाहिए धीरे धीरे। और दोस्तों, जब हम प्रार्थना करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो एक मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा, इस मुद्रा में ही बैठना चाहिए। तो इस मुद्रा में बैठ गए और आंखें इस प्रकार से बंद, धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देंगे, सांसों को आना जाना देखेंगे। इस प्रकार से सांसों के आने जाने को देखते हुए मन जो है एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार से आपका जब मन शांत हो जाए और फिर आप प्रार्थना करिए और आपको जो भी प्रार्थना आता हो, कोई भी प्रार्थना आप कर सकते हैं। ओमकार से शुरुआत करते हैं, 3 बार जो है ओमकार का उच्चारण करें। लंबा गहरा सांस लेना पहले, ओ मंद मंद मुस्कान, प्रसन्नचित्त चेहरा, परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए हम योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो और प्रार्थना जो आपको जो आता है, थोड़ा आता है, कुछ भी आता है, तो आप ऐसा कोई भी मतलब प्रार्थना करके योगाभ्यास की शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम योगाभ्यास शुरू करें तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। कोई क्या करता है कि कठिन व्यायाम शुरू कर देता है और क्योंकि शरीर हमारा जो तैयार नहीं रहता है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। तो सबसे पहले हम जो है गर्दन की व्यायाम करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, फिर बीच में आएंगे और फिर बाईं तरफ, थोड़ा यहाँ रुकाना है, फिर बीच में आएंगे, फिर दाईं तरफ, फिर बीच में आएंगे, गर्दन को छाती की तरफ लगाएंगे,
और गर्दन को ऊपर खींचेंगे, फिर से छाती की तरफ और फिर ऊपर। अब गर्दन को दाएं तरफ फोल्ड और बाएं तरफ फोल्ड, फिर दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ। सामने आ गए। दोस्तों जब भी हम गर्दन की व्यायाम करेंगे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना रहता है और ध्यान देकर करना रहता है। चलिए गर्दन को क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर उल्टा 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार सावधानी पूर्वक गर्दन की व्यायाम करना है। दोस्तों हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ सामने। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कंधे पे हाथ रखें। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हाथ रखना है और गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हाथ रखेंगे दोनों घुटने पे और शोल्डर को इसे घुमाएंगे। शोल्डर को 1 2 3 4 5 6 7। उल्टा 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर हाथ को इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से लंबा फैलाना है और हाथ यहाँ इस प्रकार से दंडासन में बैठ के करना है। पैरों को, पैर के जो पंजे को आगे पीछे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उल्टा 1 2 3 4 5 6 7। पैर को इस प्रकार से हिला देंगे। इसके बाद में आप बटरफ्लाई भी कर सकते हो इस प्रकार से। बटरफ्लाई जो बहुत अच्छा ये आसन होता है, ये सभी को करना चाहिए। इस प्रकार से करना है। तेरह बार 21 बार 51 बार आप जितना कर सकते हो उतना करिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। अब जो है प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है? नाक से लंबी सांस लेना, नाक से लंबी सांस लेना और नाक से ही लंबी सांस छोड़ना। 2.5 सेकंड में सांस लेना और 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम किया। चलिए लंबा सांस लो।
दोस्तों इस प्रकार से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है। 2.5 सेकंड में खींचना और 2.5 सेकंड में ही छोड़ना रहता है। जल्दी नहीं, अति नहीं, कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम आप 21 बार करिए, कम से कम 51 बार करिए, 101 बार करिए, ठीक है। कम से कम जो है भस्त्रिका प्राणायाम समय के अनुसार 5 मिनट करना है। जिन्हें कोई रोग नहीं है तो उन्हें कोई रोग नहीं होगा। भस्त्रिका प्राणायाम से लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे ऑक्सीजन बहुत ही मिलता है, ठीक है। अगर आपको कोई बीमारी है तो योगा शिक्षक की सलाह से आप 10 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम कोई भी मुद्रा आप लगाइए, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा। आपकी उम्र कम है, आप बच्चे हो तो ध्यान मुद्रा का ज़्यादा प्रयोग किया करो। अगर 40 क्रॉस हो गए, 30 क्रॉस हो गए, वात रोग बढ़ गया तो वायु मुद्रा का ज़्यादा प्रयोग किया करो। इस प्रकार से, ठीक है। तो बैठ गए और कपालभाति के स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे। आँख बंद करके अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उसका बहुत ही लाभ होता है। इससे क्या होता है, मन एकाग्र होने लगता है, मन की चंचलता दूर होने लगती है, तनाव चिंता दूर होने लगता है। आँख बंद करने से कपालभाति प्राणायाम करना है। इस प्रकार तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। कितना? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। तो 1 मिनट में कितने हुए? 60 हुए। और 5 मिनट में कितना हुआ? 300 बार हुआ। 10 मिनट में 600 बार और 15 मिनट में 900 बार होता है। तो दोस्तों कपालभाति जो प्राणायाम है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें कितना करना है? कम से कम 10 मिनट। तो उन्हें कोई रोग नहीं आएगा, उन्हें कोई बीमारियां नहीं आएगी, वो निरोग रहेंगे। तो कम से कम 10 मिनट कपालभाति आपको करना है और ना तेज़ी से करना है, तेज़ी से तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है और 1 मिनट में 60 बार। तो कम से कम आप 10 मिनट डेली कपालभाति प्राणायाम किया करो। इससे कपालभाति प्राणायाम करने से आपका जो वज़न कम होगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। आपके शरीर में कोई भी जो रोग है, किसी भी प्रकार का रोग है, वो करते-करते कपालभाति प्राणायाम करते-करते वो एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। ठीक है? मेरुदंड सीधा, इस प्रकार से स्ट्रोक लगाना। कपालभाति प्राणायाम से शरीर का शुद्धिकरण होता है। शरीर क्या होता है? शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है, हम जो है अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो भी गैस है उसको हम बाहर फेंकते रहते हैं, वो हमारी बंद रहती है, ऐसे जैसे छींका जाता है। तो इससे क्या होता है? मुँह बंद, तो अंदर की जो गैस है खराब, वो बाहर होती है। और इसके तो बहुत ही फ़ायदे हैं, और इसके जो फ़ायदे हैं हम दोस्तों और जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिटेल पूर्वक इसके फ़ायदे बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम आपको करना है। अगर आप नए नए हो, आपको शुरुआत करना है, योग की शुरुआत करना है, कपालभाति की शुरुआत करना है, तो आप पहला दिन कम से कम 2 मिनट ही करना है और फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाओ, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, फिर कम से कम 5 मिनट करो और उसके बाद में कम से कम जो है 10 मिनट कपालभाति ज़रूर करें। कपालभाति प्राणायाम के जो लाभ हैं
दोस्तों। और इसके नुकसान जो है, इसका जो हम वीडियो बनाएंगे और वो अगले वीडियो में बनाएंगे। अगला जो प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम है। तो उसमें क्या होता है, एक लंबी सांस लेते हैं और सांस को बाहर फेंक के और 3 बंध लगाया जाता है। तीनों बंध को लगा के मतलब रुकाया जाता है। तीनों बंध को स्टॉप किया जाता है। जैसे कि मूल बंध, जो मल मूत्र का भाग होता है उसे ऊपर खींचना रहता है, उसको बोलते हैं मूल बंध। ठीक है। और उड़ियान बंध, जो नाभि का भाग पीछे खींचना है, पीछे की तरफ, तो उड़ियान बंध बोलते हैं। और जालंधर बंध यहाँ होता है, दाढ़ी को छाती की तरफ टच करना है। और तीनों को स्टॉप करना है। तीनों को स्टॉप करने के बाद में आप कितनी देर रुका सकते हो वो आपके ऊपर है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट। ठीक है। तो आपकी 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 क्षमता के अनुसार ही रुकाना है। और जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो जल्दी छोड़ दे, देर तक ना रुकाए। ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे। इसमें क्या होता है, लंबी सांस लेते हैं और सांस को बाहर फेंका और इस प्रकार से पूरा खींच दिया, नीचे से ऊपर खींचा और अपने पेट जो है पीछे की तरफ और दाढ़ी यहाँ लगा दी और इस प्रकार से रुका दो। इस प्रकार से करना है, कम से कम 3 बार करना है। एक बार और करेंगे। और एक बार करेंगे। छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। दोस्तों अगला प्राणायाम है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण मतलब होता है कान। तो ये प्राणायाम करने से कान के कोई भी रोग, बहुत सारी जो कानों की समस्या होती है, बहरापन हो गया, कानों में सीटी बजना हो गया, कई प्रकार का, तो इसका नाम है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, नाक से लंबी सांस लेते हैं और नाक को ऐसे पकड़ते हैं और प्रेशर देते हैं, होंठ बंद रहे। ठीक है। जब प्रेशर देखो तो आपका मुंह, गाल फूल जाएगा और फिर यहाँ जो कान की जो पर्दे हैं वहाँ पे उसका वाइब्रेशन होगा, वहाँ दबाव होगा। ठीक है। इससे कान के पर्दे अच्छे हो जाते हैं। देखो एक बार आपको हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है। नाक से लंबा सांस लिए और नाक को पकड़ के नाक को बंद करना है। आपका मुंह और बंद रहे और आप कितनी देर रुका सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, उतनी देर आपको रुकाना है। और उसके बाद में धीरे से आपको छोड़ना है, धीरे से छोड़ना है, एक बैग में। और उसके बाद में दोबारा फिर करना है। चलो दोबारा करेंगे। इस प्रकार छोड़ के
इसको बोलते हैं कर्ण रोगांतक प्राणायाम। चलिए दोस्तों, अगला हम प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो अपान मुद्रा है ना, इस प्रकार से अंगूठा और दो बीच की उंगलियां इस प्रकार से मिलाएंगे, है ना, और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दाहिने हाथ से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दाहिनी नाक बंद करके इस प्रकार से, और बाएं से हवा खींचना है, बाएं से शुरुआत करना है और बाएं से समाप्त भी करना बाद में, इस प्रकार से। बाएं से खींचा और बाएं को होल्ड किया और दाएं को छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, होल्ड किया और बाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, होल्ड किया और दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, होल्ड किया और बाएं से छोड़ दिया। इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से करना है। जब आप थक जाते हो, जब आपको नहीं करना है, तो थोड़ा रुक जाना है और रिलैक्स होना है, आंखों को बंद करके। दाएं नाक उठाएंगे, दाएं नाक बंद करके और बाएं से शुरुआत करेंगे, बाएं से खींचेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, जिधर छोड़े हो उधर ही से फिर से लेना है। जिधर हम छोड़ते हैं जिस स्वर से, उसी स्वर से दोबारा लिया जाता है और उसको होल्ड करके दूसरी तरफ छोड़ना है। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, ध्यानपूर्वक करना है और सही तरीके से करना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है। कोई कोई जब करता है तो ऐसे ऐसे हिलने लगता है, ऐसे से हिलेगा, ऐसे से हिल हिल के करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, वैसा उस प्रकार से कुछ नहीं करना है। आपको मेरे मन सीधा रहे, आपकी गर्दन सीधे रहे, शांत स्वभाव, मन को अच्छा करते हुए अनुलोम विलोम जब प्राणायाम आप करेंगे तो आपके शरीर की जो बहुत सारी जो नस नाड़ियाँ हैं, बहुत सारी जो सेल हैं, वो ये सब शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है, जब भी आपको शुरुआत करना है, आपका पहला दिन है, तो थोड़ा करो और 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, 5 मिनट करो, कम से कम आपको 10 मिनट डेली आपको अनुलोम विलोम करना है और फिर आप 100 साल स्वस्थ रहें, आपको कोई रोग नहीं आएगा। निरोगी रहना है तो आपको 10 मिनट डेली अनुलोम विलोम जरूर करना है। दोस्तों, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठा कान पे रखेंगे और उंगलियां आंखों के ऊपर, और आंखों को दबाना नहीं है और भंवरे के जैसा गुंजन करना है, इसलिए इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम।
दोनों हाथ नीचे, ध्यान मुद्रा में। इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे के जैसा गुंजन करना रहता है। अंतर्मुखी होने के लिए ये जो प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, अपने आप में होने के लिए, एकाग्र होने के लिए। ध्यान पूर्वक करना है। उसके बाद में उद्गीत प्राणायाम करना है। प्रसन्नचित चेहरा, लंबा श्वास लेके उद्गीत प्राणायाम करते करते अंतर्मुखी हो गए, अपने आप में हो गए, तनाव दूर हो गया, एकाग्रता आ गई। आंखें बंद रहें। ध्यान करें, सांसों पर ध्यान। ध्यान इस कई प्रकार के, बहुत प्रकार के ध्यान। तो हम करेंगे सांसों पर ध्यान। आती हुई जाती हुई सांसों को निग्रह करना है, देखते रहना है। जैसे कि हम नदी के किनारे जब बैठते हैं तो बहते हुए पानी को देखते रहते हैं लगातार। उसी प्रकार आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल श्वास। इस प्रकार से आप 1 मिनट 2 मिनट ध्यान कर सकते हैं, 5 मिनट तक। आप कितनी देर ध्यान लगा सकते हैं। आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपका तन अच्छा हो जाएगा। ध्यान करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को याद करना है जिसने हमें जीवन दिया। इस प्रकार से आप ध्यान करते करते पूरा एकाग्र हो जाते हैं। मन की चंचलता दूर हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। दोनों हाथ इस प्रकार से रगड़ेंगे। इस प्रकार से रगड़ के हाथों को कप बना के आंखों पे रखना है। इस प्रकार से आप डेली प्राणायाम